इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन्यूमरेशंस के बारे में सी शार्प के अंदर। और सी शार्प के अंदर या वैसे भी जो इन्यूमरेशंस हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो वैरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो कोई डिपेंड नहीं करता या मैटर भी नहीं आई गेस करता कि आप उसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। बट बेसिकली इनम्स को हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने के लिए या फिर उनको यूज़ करने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप जो है वो कोई इंटीजर्स जो हैं या इंटीजर्स या कुछ भी इस तरह की चीज़ जो है वो आप बनाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मे बी आप कलर्स जो हैं कुछ उनको आप करना चाहते हैं। मे बी कलर रेड है, कलर ग्रीन है या ब्लू है, तो उसका किसी भी तरह से आप उसको जो है वो सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसका इनफैक्ट जो हैक्स कोड है वो सेव करना चाहते हैं। तो रेड का जो है वो एफ जो है इस तरह से हो जाएगा, ये एक इस तरह से नंबर आ जाएगा। तो इसको आप किस तरह से मे बी कुछ इस तरह की चीज़ आप बनाना चाहते हैं। और इसी तरह से आप बाद में एक और जो है वो कांस्टेंट बनाना चाहते हैं। मे बी जो यहाँ पे हमें ये दिखा भी रहा है ऑटो पायलट इसका। तो मे बी जो ग्रीन है वो क्या हो जाएगा, ये 0 0 आ जाएंगे। और आज जी भी है तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से इसी तरह से आप इसकी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आप इस तरह से रखना चाहें जो भी, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट्स हैं वो तो जस्ट एक मैटर डिफरेंट है। इस तरह से भी ब्लू है। और मतलब इस तरह से मल्टीपल अगर आपके पास जो है वो चीज़ें हों तो एक तो आप यहाँ पे इस तरह से इनका डिफरेंट जो इसका ये वेरिएबल है वो आपको बनाना पड़ जाएगा। और फिर बाद में इनको मैनेज करना, एक जगह से इधर उधर मूव करना या फिर इनको रेफरेंस करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और बिल्कुल भी वो मतलब मैनेजेबल जो है या उसको उस लिहाज से देखें तो वो थोड़ा से अजीब सा हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो रूल्स हैं काइंड ऑफ उनके बारे में तो मैं इतना बात नहीं करूँगा, बिकॉज़ मुझे खुद भी नहीं इतना पता उसका, मतलब मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट इतना तो सेंस भी बनाता है कि आप इस तरह का कोड जो है उसकी बजाय कुछ एक इस तरह की चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि जो मतलब एक सेंट्रलाइज्ड हो, मतलब एक जगह पे आपने सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन की हो। तो अब एक तो तरीका ये भी है कि आप उसकी डिक्शनरी बना लें, जैसे कि आप सी शार्प की ज़बान में उस डिक्शनरी बना लें या फिर जावास्क्रिप्ट की ज़बान में उसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, इस तरह की चीज़। लेकिन जस्ट कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनको बनाने के लिए हमें एक पूरा जो है वो हैश टेबल बनाने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो मतलब ये सारी जो रीज़न्स हैं इसी चीज़ अब यहाँ पे हम उसको डिबेट करने तो नहीं बैठेंगे। बट इसका जो बेस्ट वे होता है और अच्छा एक तरीका होता है, और उन कॉन्स्टेंट्स को आप लाइक इस तरह की जो चीज़ है वो ही रखेंगे, बट उनको आप उनके इन नामों के साथ पुकार सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब यहाँ पे हम अगर ये वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं तो वी कैन जस्ट से दिस, और इसके साथ जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और ये कलर्स वाली जस्ट एक एग्जांपल है, किसी भी तरह का कोई भी आपके पास जो कांस्टेंट है इस तरह का वो हो सकता है। इस चीज़ को बनाने के लिए या इस चीज़ को अपने कोड के अंदर आपने अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए होते हैं इन्यूमरेशंस। तो बनाने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे मतलब इस क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, यहाँ पे ग्लोबली भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आपने इनम लिखना है और उसके बाद आप अपनी इन्यूमरेशन जो है उसका नाम लिखें, जस्ट लाइक आप यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं मे बी इसका नाम कलर रख देता हूँ और इस तरह से आप जो है वो इसको शुरू कर सकते हैं। अब ऑटो पायलट यहाँ पे हमें सजेस्ट कर रहा है तो हम इसको करने देते हैं। तो इसने ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। यहाँ पे आप कॉन्स्ट, कोई इंट, ये वो आप नहीं लिखेंगे, जस्ट आपने उसका नाम लिखना है और कॉमा सेपरेट कर देना है। इसको इस तरह से बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट वेरिएबल नेम के जितने भी रूल्स हैं ये उसी की तरह ये भी फॉलो होंगे। तो अब यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। लेकिन यूजुअली हम इनको जो है वो अपर केसेस में लिखते हैं, और ये भी वैसे कोई इतना ज़रूरी नहीं है। कुछ जो लोग हैं वो इसको अपर केस में नहीं भी लिखना चाहते होते हैं और वो नहीं भी लिखते। तो अब इसकी जो वैल्यू है, आई मीन इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम ये इस तरह की चीज़ असाइन करना चाहते हों तो वो कैसे करेंगे। और इनका डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो जो सी शार्प है वो इसको असाइन कर देती है। अगर वो देखें आप तो इस पर वैसे होवर भी हमने किया था, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इज़ इक्वल टू 0।
तो ये जो रेड है बेसिकली इसको इंटरनली एक एज एन इंटीजर जो है वो इसने स्टोर किया है, और इसकी जो वैल्यू है वो इसने असाइन कर दी है 0, और फिर जो उसके बाद आएगा वो होगा 1, और फिर जो उसके बाद वो 2 एंड सो ऑन। जो भी मतलब आप नंबर्स यहाँ पे असाइन करेंगे उसके बाद आने वाले जो नंबर्स हैं उनमें एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब इसमें यह है कि आप अगर इसको इस तरह की कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। लाइक इसको मैं यहाँ से यही इक्वल टू मैं इसको इसके लिख सकता हूँ। तो ये जस्ट एक इंटीजर है, और फिर क्या होगा कि जो इसके बाद आने वाली वैल्यूज़ हैं, अब ये जो था ये क्योंकि एक हेक्स नंबर है तो इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है वो जो भी बनती है प्रॉबली वो इस नंबर से एक लेस बनती है। 681 है इसके एंड पे आ रहा है, तो ये अगर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें तो ये प्रॉबली ये बनेगा। तो ये उसके बाद का ये है, तो हम इसको वैसे इसकी बजाय मे बी मैं इसको 10 कर देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। तो रेड जो है उसको हम नंबर 10 के साथ रिप्रेजेंट मे बी फॉर सम रीज़न करना चाहते हैं। तो अब इसको मैंने क्योंकि 10 असाइन कर दिया, इसके बाद वाली जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी इस एन्यूमरेशन के अंदर, उनके अंदर इस वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। लाइक इसकी 10 हमने दी है ना, तो अब इसमें 11 आ जाएगी और इसमें 12 आ जाएगी, ठीक है। और ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं ये यूनिक होती हैं। आप मतलब इस तरह से ये नहीं होता कि सेम तरह की वैल्यूज़ जो हैं उनको इसमें असाइन कर सकें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे इसको कर दिया तो अब ये नीचे वाली हो जाएंगी, आप इनको रैंडम नंबर्स भी इस तरह से दे सकते हैं, तो वो बिल्कुल टोटली फ़ाइन होगा। बस ये है कि जो आप छोड़ देंगे उसको पीछे वाली वैल्यू के अंदर एक ऐड करके तो दे दिया जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्योंकि 13 कर दिया है तो इसके अंदर 14 आ जाएगा, और आप इसको वैसे इस तरह से भी कर सकते थे, देन इसकी वैल्यू ये ही आ जाएगी। तो मतलब अब हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये रीडेबिलिटी बड़ी हमारे कोड के अंदर लेकर आता है। लाइक एक तो तरीका ये था कि अब हम जो है इसको आप ऐसे समझे कि ये 10 जो है ये इसका हैक्स कोड है या जो भी है रेड का, तो ये वो है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वैल्यू है, लाइक आप नंबर्स जो हैं सॉरी जो कलर्स हैं उनको आप मे बी यूज़ करना चाहते हैं किसी शेप के अंदर फिल करने के लिए या जो भी, तो उसका क्या होगा कि आपने इसके अंदर इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि मे बी जो पहले खैर हम यहाँ पे एक इंटीजर बना लेते हैं जिसका नाम मे बी कलर रख देते हैं और वो है 10, और फिर बाद में आपने क्या उसको करना है कि मे बी कलर जो है वो इज़ इक्वल टू 0 नहीं, आप 10 कर देते हैं, राइट। और ये 10 की बजाय में भी आप कुछ और करते हैं, मे बी 12 चलो हमारे पास नहीं है 13 कर देते हैं। तो अब ये क्या मतलब इधर लिखा हुआ है, क्या मतलब कलर जो है वो अगर 10 है तो इसकी कोई रीडेबिलिटी जो है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही, तो इसका मतलब हम क्या करें, ये व्हाट यू मीन कि कलर इज़ इक्वल टू 10। तो और फिर इसका एक ये है कि यहाँ पे हम 10 लिखें और फिर आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखते हैं। लेकिन फिर तो ये तो फिर वही बात आ गई कि आपके पास जो है वो फिर हमने ये इनम तो कहीं पे यूज़ ही नहीं किया है, तो इस तरह का काम हमें फिर करना पड़ जाएगा कि यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स बना रहे हैं, और वैसे इसका मतलब कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है। और मतलब इस तरह से जो है फिर हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ रहा है। लेकिन इसका जो है अगर हम इन्यूमरेशंस के साथ इसको करते हैं तो वो बड़ा आसान हमारा काम कर देगा। और अगर उसको करें, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दूँ अगर, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि मे बी हमारे पास कलर है कोई और इसका नाम हम इस तरह लोअर केस कलर कर देते हैं, और ये क्या होगा मे बी इस तरह से आप लिख देते हैं, और इसका नाम क्योंकि हमने अपर केस में रखा हुआ है तो ये इस तरह से आएगा। तो इसकी जो टाइप है वो कलर होगी, ठीक है। ये जो वेरिएबल हमने बनाया है इसकी टाइप कलर है, हमने क्योंकि यहाँ पे वार के साथ यूज़ किया है। इवन दो इंटरनली ये एक इंटीजर इसको असाइन किए हुए हैं, पर इसकी टाइप जो है वो इंटीजर नहीं होगी, वो एक कलर होगी, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे टाइप है वो एक कलर है, ठीक है। तो ये आपको काइंड ऑफ जो टाइप सेफ्टी है वो भी दे देती है। आप सिंपली यहाँ पे नंबर्स के साथ इसको कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं कलर ही वैसे लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सामने नज़र आता रहे, बार नहीं हम लिखेंगे। तो इसको अब यहाँ पे अगर आपने कंपेयर करना है तो इसका ये तरीका नहीं होगा कि आप यहाँ पे इसको एक नंबर के साथ कंपेयर करें, ठीक है। ये सी शार्प आपको जो है वो ये अलाउ ही नहीं करेगी कि आपने यहाँ पे एक इंटीजर के साथ इसको कंपेयर कर दिया। ये आपको इस तरह से बोलेगा कि आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना है कि अगर ये कलर इज़ इक्वल टू दिस कलर
या ये वैल्यू हो सकती है, या जो भी इसकी बाकी वैल्यूज़ हमने रखी हुई हैं, तो वो। अब अगर हमारा कलर जो है उसके अंदर करंटली वैल्यू हुई ग्रीन, तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और फिर आप यहाँ पे जो भी करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, द कलर इज़, ओह माय गॉड, द कलर इज़, और यहाँ पे आप इसका जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ जो हमारा कलर है उसकी वैल्यू जो भी करंटली है वो यूज़ कर लेता हूँ, और इसने 2 बार लिख दिया। जो ऑटो पायलट है, इट्स नॉट ऑटो पायलटिंग। तो यहाँ पे मतलब मैं इस तरह से इसको अगर करता हूँ, और इसके बाद अगर हम इसको रन करते हैं, तो ये अपना ऑब्वियसली कुछ करेगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ग्रीन है। तो जो यहाँ पे खैर हमें इसकी बजाय इसको एल्स में लिखना चाहिए, बिकॉज दैट वुड मेक मोर सेंस। और इसको जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं इज़ नॉट ग्रीन, क्योंकि इस केस में ये ग्रीन नहीं होगा, और उसके अदरवाइज़ जो एल्स है उस केस में जो कलर है आपका वो रेड होगा। तो इधर से हमें ये भी वैसे सीखने को मिला है कि जो कंसोल राइट लाइन है उसके अंदर अगर आप कोई भी अपनी इनम देते हैं, तो वो उसको एज अ नंबर प्रिंट नहीं करेगा, उसका जो यहाँ पे आपने नाम रखा हुआ है वो ही प्रिंट होगा, क्योंकि इसके अंदर करंटली वैल्यू हमने दी है रेड। तो उसकी यहाँ पे क्योंकि हमने उसको यूज़ किया जब, तो उसकी जो यहाँ पे वो वाली नाम है उसका वो ही प्रिंट हो गया है। तो जो कि मैटर नहीं करता, वो तो जस्ट एक टू स्ट्रिंग मेथड है जो उसको ये करवा रहा है। लेकिन असल जो रीज़न है इसकी वो यही है कि यहाँ पे कुछ इस तरह का कोड हमें लिखना जो है वो नसीब हो जाता है, और उससे आप मतलब इतनी जो कोड की रीडेबिलिटी है वो अचीव कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें कोई जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं है। तो इसके अंदर आप मतलब और भी काम कर सकते हैं, लाइक बाद में आप इसको रीअसाइन करें, बट क्योंकि ये टाइप सेफ होगा तो इसमें ये नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी नंबर असाइन कर सकें। इवन दो अगेन आई रिपीट कि इसके इंटरनली इसने एज एन इंटीजर ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बट वो इसको इस तरह से हार्ड कोडेड कोई भी इंटीजर इसको स्टोर नहीं करने देगा। हाँ, अगर ये होता कि यहाँ पे आपके पास एक कलर 2 है विच इज़ दिस, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, लाइक इनको आप कॉपी कर सकते हैं डेफिनेटली इस तरह से अगर आप लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों की टाइप्स जो हैं वो सेम हैं। तो इन दैट केस यू कैन डू दिस। तो इसकी जो टाइप है वो होगी कलर। सो कलर जो है वो आप यहाँ पे इस तरह से फिर इसको असाइन कर सकते हैं। तो जो है वो वाली चीज़ बिल्कुल वैलिड होगी, बट उसके अलावा आप यहाँ पे इसको नंबर नहीं असाइन कर सकते। और इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, अनलेस इसको आप कॉन्स्ट बना दें। तो कॉन्स्ट जो है वो तो बाद में चेंज नहीं होगा, लाइक इस तरह से तो नहीं हमने वैसे करना था। आप बाद में कलर जो है वो इसको इस तरह से अगर कुछ करना चाहें तो वो तो ये सिंपल सी शार्प है कि आप यहाँ पे जो कॉन्स्ट है उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। लेकिन वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने किया नहीं है इसको कॉन्स्ट, तो फिर ये यहाँ पे इस तरह से कर देगा। और ये भी है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट ही रहेंगी बाद में, मतलब आप कुछ इस तरह का काम नहीं कर सकते लाइक दिस कि आप कलर ब्लू जो है उसको जो कोई और कलर है, इवन दो इन दोनों की टाइप सेम है, ये भी कलर टाइप का है जो ग्रीन है, ब्लू भी कलर ही टाइप का है, बट इन दोनों को आप आपस में या किसी और वैल्यू के साथ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनली इंटीजर्स हैं और कांस्टेंट इंटीजर्स हैं, तो ये चेंज भी नहीं होंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही है कि ये यहाँ पे वैसे हम लिख देते हैं नॉट अलाउड, तो ये आप नहीं कर सकते, और मतलब इस तरह का जो काम है। और अब क्योंकि हमने यहाँ पे वैसे इसको कलर जो है वो इक्वल टू ग्रीन कर दिया हुआ है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और वैसे ये मैंने कलर इज़ ग्रीन लिखना चाहिए था, तो इसके अंदर क्योंकि वो ग्रीन के केस में यहाँ पे आ रहा है, सो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दे देगा। सो इस तरह से आप इन्यूमरेशंस को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो इनम के साथ थी, इनम कीवर्ड के साथ इसको बनाते हैं, और उसके अंदर आप इस तरह से कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ जो हैं वो लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ ये भी कर सकते हैं, मजेंटा हो रहे, और इसके अलावा आप जो एग्जिस्टिंग आपकी टाइप्स हैं उनको भी आप इस तरह से इसको रीअसाइन भी कर सकते हैं, कि जो मजेंटा है वो इक्वल टू अब रेड हो जाएगा। तो इसके अलावा आप वैसे इनको मल्टीपल भी कर सकते हैं, लाइक इनके अंदर जो और ऑपरेशंस हैं वो भी कर सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह का कर सकते हैं। मजेंटा वैसे इन दोनों का नहीं होता, पर पता नहीं शायद यही होता है, जो भी होता है बहरहाल, मतलब आप ये कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये जो है वो कर सकते हैं,
मतलब इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं बिट वाइज वो भी आप इनके साथ कर सकते हैं और वो आप इसको असाइन कर सकते हैं। सो इनम्स के साथ एक तो ये चीज़ होगी। आई होप कि आपको ये समझ आई है। आपको अगर ये मतलब ऊपर ऊपर से गुजर गया तो आप इसको थोड़ा और पीछे करके मे भी सुन लें तो ऊपर खुद भी थोड़ा ऊपर हो जाएं, ताकि जिधर से वो गुजर रही हैं आप भी उस लेवल पे पहुंच जाएं, तो फिर वो आपके ऊपर नहीं गुजरेंगी, वो आपके बीच में से फिर गुजरेंगी और समथिंग। एनीवे, सो इसमें वैसे इसकी टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर आप थोड़ा मेमोरी वाइज इसको करना चाहते हैं। लाइक डिफ़ॉल्ट इसका होता है जो 4 बाइट का इंटीजर होता है वो। अब यहाँ पे इसको जैसे इनहेरिट करते हैं चीज़ों को, आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। बट ये है कि इसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो इंटीग्रल टाइप्स हैं सी शार्प की वो लिख सकते हैं। तो बाइट जो है वो क्योंकि एक बाइट की होती है तो 9,000 जो है वो उसमें नहीं आ सकता। 255 जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है। तो इससे जो ही आप ऊपर होंगे तो क्योंकि ये सी शार्प है तो टाइप सेफ्टी की वजह से यहाँ पे ये जो है वो शोर डालना शुरू कर देगी कि ये वैल्यू हम जो बाइट है उसके अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। तो मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये जो इनम है इसके अंदर एक जो ये क्योंकि इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं काइंड ऑफ, तो इस पूरी इनम का जो साइज़ होगा वो आपको 3 बाइट्स मिल जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे जो है वो लॉन्ग कर सकते हैं, अनसाइन लॉन्ग कर सकते हैं, आप यू इंट कर सकते हैं। मतलब इस तरह की जितनी भी टाइप्स हैं इंटीग्रल टाइप्स, ये याद रखना कि इसके अंदर आप स्ट्रिंग्स नहीं कर सकते, आप कोई अपनी कस्टम टाइप जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनली उसने इसको एज ए नंबर ही स्टोर करना। तो यहाँ पे कोई भी आप जो टाइप है वो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग या अनसाइन लॉन्ग करते हैं तो क्योंकि ये 8 बाइट्स का होता है तो 8 टाइम्स 3 जो है ये 24 बाइट्स की इन्यूमरेशन आपकी यहाँ पे बन जाएगी। तो ये डिपेंड ही करता है कि आपके पास इसके अंदर वैल्यूज़ कितनी हैं। अगर आप छोटी छोटी मतलब 255 से इधर इधर आपका काम हो रहा है तो फिर आप थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी रखना चाहते हैं, आई मीन इतनी बाइट से वैसे कोई इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट स्टिल मे बी इन सम केस इट माइट। तो उस केस में आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि इसकी जो टाइप है यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर दें, देन वो उसको वो वाली चीज़ रख लेगा। सो ये होती हैं इन्यूमरेशंस। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई है। आई मीन इसके अलावा वैसे इसमें कोई ज़्यादा कोई जो है ना वो ऊंच नीच है नहीं, बस ये इसीलिए यूज़ होती हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, यूज़ करने के लिए। उससे कोड की जो रीडेबिलिटी है वो भी आ जाती है और टाइप सेफ्टी भी आपको मिल जाती है और सारा कुछ। और हाँ, एक और चीज़ भी कि आप यहाँ पे जो ये है इसको आप टाइप कास्ट भी कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ तो लाइक जो कंसोल राइट के अंदर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि आप इसको इनटू एन इंटीजर या फिर कोई और चीज़ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो कलर है अगर यहाँ पे अभी के लिए हम इसको मुलाहिज़ा करते हैं तो इसके अंदर वैल्यू है ग्रीन। तो ग्रीन की जो वैल्यू है उसको अगर आप एज एन इंट देखना चाहते हैं तो इस मतलब इसको हमने इंटरनली इसके अंदर क्या रखा था, तो ग्रीन की वैल्यू क्योंकि हमने 13 रखी है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। और इन दैट केस क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो गया इंटू एन इंट तो आप इसको इंट के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये फिर उसकी सारी जो पर्पस है उसको ख़त्म कर देगा। बट ये समटाइम्स आप मे बी उसकी इंटरनल जो इंटीग्रल वैल्यू है वो लेना चाहते हैं, दैन यू कैन डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये भी आपके लिए जो है वो जायज़ होता है। तो इस केस में क्योंकि ये ट्रू है यहाँ पे आपको ट्रू देखने को मिलना चाहिए। और इसी के साथ आप इसको जो कन्वर्ट अवे भी आप कर सकते होते हैं। आई एम श्योर कि उसका मतलब जो है लफ्ज़ ये नहीं होता कन्वर्ट अवे, पर एनीवे इसके अंदर कन्वर्ट दूसरी तरफ आप किस तरह से कन्वर्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे आप कलर लिखें और क्या वैल्यू है 10 है। तो 10 क्योंकि एक इंटीग्रल टाइप है तो इस कलर के अंदर 10 टाइप की जो भी 10 वैल्यू की जो भी यहाँ पे ये चीज़ होगी ना तो ये उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा और उसकी टाइप एक कलर होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमें एक वार्निंग मिल रही है और उसके साथ हमें यहाँ पे रेड भी मिल रहा है। और ये वार्निंग इसी की वजह से है क्योंकि आपने उसको कभी यूज़ नहीं किया तो दैट्स फाइन, हम वैसे उसको राइट अवे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो एक रेड है। तो इसकी अगर आप यहाँ पे टाइप भी जो है वो भी देखना चाहते हैं गेट टाइप और उसका नेम, तो यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो एक कलर है। ठीक है,
सो मतलब इस तरह से आप टाइप के साथ इसको कन्वर्ट भी कर सकते होते हैं इनटू एंड आउट ऑफ, या जो भी आप लफ्ज़ यूज़ करना चाहते हैं, मतलब इंट से, कलर से आप, कलर नहीं मतलब जो इनम टाइप है उससे आप उसकी जो इंटीग्रल टाइप है उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और इंटीग्रल टाइप से आप उसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल या फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू होती जो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक क्या हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है, 135 लिखा है, तो 135 की यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में कोई एरर शेयर नहीं आएगा, आई मीन ये वार्निंग तो पहले वाली आएगी, बट सेम नंबर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन स्टिल इसकी भी जो टाइप है वो एक इंटीजर नहीं है, इट इज़ स्टिल ऑफ टाइप कलर, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप जो इसकी टाइप कास्टिंग है वो भी कर सकते हैं फॉर एनी रीज़न, जो भी आपको लगे कि इसकी रीज़न हो सकती है इसको टाइप कास्ट करने की। सो इस तरह से आप इनम्स बना सकते हैं और आप उनको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, और अगेन अगर आप यहाँ पे से इसको हटा देते हैं तो इसकी वैल्यू जो प्रीवियस होगी उसमें एक का इंक्रीमेंट होगी, तो इसको असाइन हो जाएगी, और यहाँ पे आप उसकी टाइप्स बता सकते हैं, और फिर हम यहाँ पे इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो आई होप कि सारा कुछ आपको समझ आ गया। सो ये होती हैं इनम्स इन सी शार्प।